आतंकवादी हमले को लेकर पूरा देश उबल रहा है। हर तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवाज उठ रही है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को माकूल जवाब देने की तैयारियां हो चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए पहले व्यापार और अब उसका हुक्का पानी बंद करने की ठानी है। भारत अपने हिस्से का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाने देगा। भारत की ओर से अब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब मिलेगा। पहली बहस में आज हम इसी मुद्दे को उठाएंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं आपका तारुफ कराऊंगी। उससे पहले आप सुनिए कि नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा पानी को लेकर। हमारे ये 3 नदियों का पानी जो भारत को मिलने वाला है, उसमें हमारा हिस्सा जो था वो टोटल 33 मिलियन MF था। उसमें से अभी तक हमने 31 MF यूज किया है। अभी हमने तय किया है कि बाकी का भी पानी हम लोग भारत में उपयोग में लाएंगे और इसके लिए 3 डैम बनाने की हमने 3 योजनाएं तैयार की है, जिसको कैबिनेट की भी अभी अप्रूवल मिला है। एक शाहपुर कांडी, यहां हम लोग कश्मीर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसका पानी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, पावर भी मिलेगी और एक्सेस वाटर पंजाब में हम लोग लेके जाएंगे। दूसरा उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसका भी हमने मंजूरी दी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है सेकंड रावी ब्यास लिंक बिलो उच्च। ये तीनों प्रोजेक्ट होने के कारण ये पूरा पानी हम रोककर हम निश्चित रूप से हमारे देश में पाकिस्तान को जो आ रहा था हमारे अधिकार का पानी, ये हम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को दे पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से ये जो एग्रीमेंट हुआ था, तब अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो एग्रीमेंट में भाव था, वो हमारे बीच में सद्भाव, प्रेम और समन्वय और सामंजस्य निर्माण हो, इसलिए ये एग्रीमेंट हुआ था। तो अब की बार आर पार हो कड़ा प्रहार, यही लाइन हिंदुस्तान ने पकड़ रखी है। जिस तरीके से कायराना हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, भारत ने अब ये मन बना लिया है कि अब किसी तरीके की बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं की जाएगी, किसी तरीके का संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं रखा जाएगा। कड़े से कड़ा सबक इस देश को सिखाया जाएगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। रमन मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, मेजर जनरल SP सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट है, रविंदर सचदेव इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है, मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत कर लेती हूं रविंदर सचदेव जी आपसे। लगातार ये खबरें आ रही हैं, जब से ट्वीट किया है नितिन गडकरी ने कि हुक्का पानी बंद कर देंगे। कंफ्यूजन है इसको लेकर। जो 3 बड़ी नदियां व्यास, रावी और सतलज, जिसका पानी पाकिस्तान में जाता है, जो हमारी ट्रीटी है उसमें 80 और 20 का रेशो है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत अब क्या पूरा पानी रोक देगा या क्या है ये, मतलब क्या फैसला, ये हुक्का पानी बंद करने का क्या हम मायने निकाले? हुक्का पानी बंद नहीं का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल बात यह है कि ये जो 6 नदियां हैं, इनमें से 3 नदियां भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ जाती हैं और बाकी 3 आप मानिए पाकिस्तान से पश्चिमी और पूर्वी में बटी हुई है। एग्जैक्टली, ईस्टर्न और वेस्टर्न रिपेरियन। बिल्कुल, हाँ। ठीक है। अब जो नदियां हमारी तरफ से पाकिस्तान जाती हैं, 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंतर्गत भारत को हक है कि उस नदियों का पानी हम इस्तेमाल करें। कितना करें? 80% तक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी 20% हमें जाने देना है पाकिस्तान को। सेम वे है रिवर्स में कि पाकिस्तान की तरफ से जो नदियां भारत आती है, पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान इरिगेशन के लिए, डैम्स के लिए, पीने के पानी के लिए, जिसलिए भी 80% यूज करके बाकी 20% भारत की तरफ आना चाहिए। अभी तक जो हो रहा था वो ये है कि जो हमारी नदियां पाकिस्तान में जाती हैं, उसमें जो हमारा जायज हक बनता है 80% का, हम उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। उसमें से पानी ज्यादा पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, जो मतलब हमारी कैनाल्स, इरिगेशन वगैरह को लेकर के। तो अब पॉइंट ये है कि फिलहाल के हालात को देखते हुए, और ये बात काफी समय से बार बार आती है कि हम अपना पानी एक तरह से क्यों जाने दे रहे हैं, जो कि हमारा हक है इस ट्रीटी के अंदर। और उससे हमारी कृषि बढ़ेगी। अगर ये पानी हमें मिलेगा, हरियाणा, पंजाब पहुंचेगा तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी और बढ़ेगी। बिल्कुल। और पंजाब में तो वाटर टेबल आप जानती हैं कितना नीचे चला गया है, तो पानी तो हमें, और पानी तो इनफैक्ट आगे वाली जनरेशन के लिए क्राइसिस होने वाला है। पर बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ अगर हम देखें, पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस चल रहा है और पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस बहुत बढ़ने वाला है। तो
जैसे केप टाउन साउथ अफ्रीका में एक टाउन है, अब बड़ी सिटी है जो कि अगले कुछ सालों में मतलब टोटली ड्राई होने जा रही है, राइट? इट्स द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान की शहरों में भी ये हालात होने वाले हैं कि वो एकदम ड्राई हो जाएंगे, ड्राउट, ड्रिंकिंग वाटर तक की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम ट्रीटी का उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं, जो 80% पानी हमारा है हम उसका मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं डैम बनाकर और अपने प्रदेशों की तरफ उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, उसकी कमर जरूर टूटेगी। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एसपी सिन्हा, अच्छा कदम भारत सरकार का, लेकिन देर कर दी हुजूर आते आते, ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। एकदम पहले ये कदम लेना चाहिए था। मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ा कमेंट करूंगा इसके पहले कि मैं यूनिक टर्म्स में कमेंट करूं। पहली बात, ये समझौता 1960 में हुआ था नेहरू जी और प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में, पहली बात। दूसरी बात, ईस्टर्न रिवर्स है, वेस्टर्न रिवर्स है। ईस्टर्न रिवर्स है सतलज, ब्यास एंड रावी, और वेस्टर्न रिवर्स है झेलम, चिनाब और इंडस। बिल्कुल। अब सुनते जाइए, जो ईस्टर्न रिवर्स का है, एज पर एग्रीमेंट 100% पानी हमारा है। लेकिन पूर्वी नदियां जो है सतलज, ब्यास और रावी, 100% पानी हमारा है एग्रीमेंट के अनुसार। लेकिन हमने दरियादिली दिखा के उनको अनयूज पोर्शन इस्तेमाल करने दिया, यहां थोड़ी भूल हुई। अब आते हैं पश्चिमी नदियों पे। पश्चिमी नदियां हैं झेलम, चिनाब और इंडस, सिंध इंडस रिवर। एग्रीमेंट क्या है कि हिंदुस्तान 20%, 80% नहीं, 20% पानी नॉन कंजम्पशन चीजों। हमारे मैं एक मिनट रोक रही हूँ, मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर भी हमसे बस कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे। मेन चीज तो मैं बोला, अभी बोलने नहीं दिया। जी, मैं बस अपने दर्शकों को बता रही थी। हाँ देखिए, 20% नॉन कंजम्पशन यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और नॉन कंजम्पशन में क्या आते हैं? इरिगेशन, सिंचाई के लिए, स्टोरेज के लिए और बिजली पैदा करने के लिए। ठीक है। लेकिन हुआ क्या? हाँ। हमने अपना ये 20% भी नहीं लिया है। ठीक है। तो सब जगह दरियादिली, सब जगह दरियादिली, और उसका नाजायज फायदा उठाता रहा है। सवाल है कि हमने आज तक ये अपना जो हक है एज पर एग्रीमेंट, मैं तो एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। जब दुश्मन से लड़ाई होती है तो ये कोई हक फक नहीं, ये हक वक जब चक्कर का है वो चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इस एग्रीमेंट को रिव्यू कीजिए, और जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान का आज की डेट में और हमारा 132 करोड़, उस अनुपात में हमें पानी दीजिए। हमको उस अनुपात में इंडस का पानी चाहिए। 80-20 नहीं चलेगा, उस परसेंटेज को बदल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके घर मेजर जनरल आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और मैं भावनाएं समझ सकती हूं, और आवेश में आना हर हिंदुस्तानी का इस समय आप बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कायराना हमले में हमारे जवानों को मार दिया गया। लेकिन हमें यह भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र आती कहां से हैं। क्या हम चाइना के साथ ये रिस्क ले सकते हैं? चाइना और पाकिस्तान की जो बेस्ट फ्रेंड्स डील इस समय चल रही है, क्या हम उसको लेते हुए ये फैसले इतने हार्श होना ठीक होगा? बोलूं? बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है उससे सब लोग डरते हैं। अभी एनसीआर में हमारे कुछ बिजनेसमैन, जिनको मैं सैल्यूट करता हूं, झटका दिया चीन को 1500 करोड़ का। हो गया। मसूद अजहर के केस में स्टांस बदलना शुरू हो गया चाइना का। चाइना की आज जो हेवी डेट हो बढ़ती जा रही है, चाइना की इकोनॉमी डिजास्टर, बर्बादी के रास्ते पे अक्सर हो रही है। मैं बताना चाहता हूं। ठीक है रमन मालिक जी, इसलिए एक सेकंड, 10 सेकंड और, इसलिए आप इकोनॉमिक एंगल से चाइना को रेड कार्ड दिखाइए, मैं गारंटी देता हूं चाइना झुकेगा। चाइना को हिम्मत नहीं है कि हमसे लड़ाई लड़ ले, चाइना को हिम्मत नहीं कि हमारा पानी रोक दे। ठीक है रमन मलिक जी, आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी आपने अच्छा खासा दबाव पाकिस्तान के ऊपर बना लिया है। पाकिस्तान ने आज जमात-उद-दावा और एक और आतंकवादी संगठन को बैन करने की बात भी कर दी कल इमरान खान ने। पानी रोकने की भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब होते होते तो बहुत देर हो जाएगी। पानी, आपने आज बात कही है, डैम कब बनेगा, कब रोका जाएगा, और जब इतने सारे पानी को आप रोकेंगे, डाइवर्ट करेंगे, तो क्या उसकी भी व्यवस्था आपके दिमाग में है कि इतने पानी का मैनेजमेंट होगा तो होगा कैसे? या सिर्फ लोगों को अभी एक टेम्परेरी मल्लम सरकार की तरफ से दे दिया गया कि हम हुक्का पानी बंद करने जा रहे हैं? शोभना, एक सेकंड, रमन साहब आपसे मेरा ये भी सवाल है कि ऐसे कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, बांध हैं, जिनकी शिलान्यास, जिनका भूमि पूजन कई पहले प्रधानमंत्रियों ने किया है, वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए।
तो क्या पानी तो ये रोकना इतना टेम्परेरी आसान है? मल्लम हम समझे हर भारतवासी के लिए पुलवामा हमले के अटैक के बदले के रूप में? जवाब दे बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए, जो बेवकूफ होता है वो सिर्फ होश खो के जोश के साथ सिर्फ अटैक करता है। जो समझदार होता है वो अपने होश को संयम में रखते हुए अपनी रणनीति के हिसाब से अपने फायदे देखते हुए उस पर प्रहार भी करता है और हर तरीके से करता है। रमन, एक तरीका नहीं है। एक मिनट प्लीज, अब मेरे को जवाब देने दीजिए। आपने हम हर तरीके से उन पे प्रहार करेंगे। जो मिलिट्री ने करना है वो उनको तैयारी करने दीजिए, उनके हिसाब से जब वो जैसे वो चाहें वो करेंगे। उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। जो डिप्लोमेटिक है उसके ऊपर काम हो रहा है, ये आपको भी दिख रहा है, देश की जनता को भी दिख रहा है। हम उसकी सराहना करते हैं। जो रणनीतिक तौर पे काम हो रहा है, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि बहुत सारी परियोजनाएं जो 1972 में जिनका शिलान्यास हुआ था वो भी ये सरकार पूरी कर रही है। कई चीजों को वॉर फुटिंग पे करना होगा, वो भी हमने शुरू कर दिया हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर में पेंडिंग पड़े हुए थे जिनको पिछले 2 सालों के अंदर सुपर क्रिटिकल मानते हुए उनको फास्टर अप्रोच ले आए हुए हैं। तो आप ये छोड़ दीजिए कि ये सरकार सिर्फ बोलेगी, हम करेंगे भी। ठीक है, अब मेरा सवाल ठीक है रमन जी, ना मेरे आप जितने भी फैसले अभी तक ले रहे हैं पुलवामा अटैक के बाद, हम एक पर भी उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना क्योंकि हमारा काम है। हम सवाल आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तान का हुक्का पानी तो आप बंद कर देंगे, उसके साथ हमारे संबंध खराब है, लेकिन क्या साथ साथ हम चाइना के साथ भी अपने संबंधों को स्टेक पर रख सकते हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इंडस 3 बड़ी नदियां, बहुत पानी उनका हमारे प्रदेश में आता है, क्या वो भी डैम बनाकर उसको रोकें? देखिए, जहां तक और चाइना कुछ भी कर सकता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, चाइना सब कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आपको याद होना चाहिए, जिस टाइम एक नेचुरल रीजन से ब्रह्मपुत्र का जो शिलान्यास है, जो जगह है जहां से होती है, सांगपो कहलाती है चाइना में, उसका तिब्बत के अंदर जब वो उसका जो मेन जगह है वहां पे कुछ नेचुरल डेबरीज के कारण एक लेक बन गई थी। ठीक है, उस समय चाइना के पास जो हालात बन गए थे वो उनके लिए मैनेजेबल नहीं थे। इसीलिए उसके साथ साथ मैं आपको, ये तो नेचुरल बात हो गई, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो जो चाइना का बिजनेस है वो उसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब सरकार तैयार है चाइना के साथ भी हर फ्रंट अपने पर हित के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए, हर चीज के लिए तैयार है। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरा सिस्टम ठीक है, एक ही चीज के पीछे है कि सत्यमेव जयते एक, और हम इस शहादत को नहीं जाने देंगे बेकार। लेकिन एक बात मैं आपसे फिर कहूंगी रमन मलिक जी, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। उरी में भी गए थे, पठानकोट में भी गए थे, मुंबई में भी हमला हुआ था। अगर ये कदम पहले उठा लिया जाता तो आज शायद पाकिस्तान, आपको पता है, एक मिनट आपको मैं एक चीज बताता हूं पाकिस्तान का हाल, और आपके दर्शकों को भी हो, सर्च कर लीजिए पाकिस्तान डिफेंस साइट करके भी एक है। रमन साहब, इस समय रमन साहब, एक मिनट सर, मनीष जी एक मिनट, एक सेकेंड। यूजिंग अ गीजर पाकिस्तान में एक लग्जरी आइटम में कहला रहा है आज के हालत। ये है पाकिस्तान। रमन साहब, पाकिस्तान के हालात सब जानते हैं, जनता ये जानना चाहती है। उसमें आप अपनी पीठ मत थपथपाइए। मैं अपनी उनके देश की जो हालत है वो हो गई, लेकिन खराब उन्होंने हमारी हालत भी की हुई है, हमारे जवानों को मार रहे हैं कायरता के साथ। एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत, उनका ये स्टैंड क्या है? ठीक है, सुरेंद्र राजपूत, अब तो खुश है सर, आप लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, हुक्का पानी बंद करने की तैयारी हो गई है, जो 80% पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए था, अब उसको हम अपने प्रदेशों की ओर डाइवर्ट करने की कोशिश एटलीस्ट शुरू कर दी है सरकार ने। अब आप खुश हैं कि नहीं? निश्चित तौर पर देखिए शोभना जी, भारत कोई भी अपने हितों के लिए कदम उठाएगा, हमारी पूरी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, और हम सरकार के हर उस कदम का समर्थन करेंगे। कल शाम को भी मैं और आदरणीय मनीष जी बहस में थे, मैंने उस वक्त भी यही प्रश्न उठाया था कि मनीष जी को भी याद होगा कि ये जो हम अपने हिस्से के पानी को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम भी यही कह रहे हैं कि जो 80% करना है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, हमने शुरुआती इसी सवाल के साथ करी। हम
हम भी कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहते अपने दर्शकों के बीच कि हम कोई पूरा पानी नहीं रोक रहे हैं। जो ट्रीटी हुई थी जिसमें 80% पर हमारा हक था, हम सिर्फ उसके मैनेजमेंट की को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। हाँ जी 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 हम तो चाहते हैं मैम, बहुत स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि पूरा 100% आप बंद कर दीजिए। लेकिन हम एक सच और आपको बताना चाहते हैं, जो नितिन गडकरी जी और पूरी सरकार झूठ बोल रही है। नितिन गडकरी जी ने कहा हमने कल निर्णय लिया है, जबकि यह निर्णय 6 दिसंबर 2018 को हो चुका था और ये रही उसकी रिपोर्ट। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है। अगर आप चाहिए तो मैं आपको भी भेज देता हूं। ठीक है तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देशभक्त भारतीयों को इस तरीके से जो गुमराह किया जा रहा है वो उचित नहीं है। ठीक है, हम इस पर भी आप कोई ये कह रहे हैं कि जो फैसला सरकार ने 6 दिसंबर किया जा रहा है, सुरेंद्र जी यही फर्क है कि जो फैसला 6 यही फर्क है 2018 जो काम कर लिया था, अगर आपके हिसाब से उसको हमने रखा हुआ था तो इसका मतलब हम प्रोएक्टिव चल रहे थे ना। तो कल जो हिंदुस्तान को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर देने का मन बना लिया है। हिंदुस्तान ने व्यापार से लेकर कूटनीति से लेकर हुक्का पानी बंद करने तक अब भारत कड़ा रुख अपना रहा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। रमन मलिक जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट है, रविंद्र सचदेव इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर। रमन मलिक जी, जो फैसला 6 दिसंबर 2018 को ले लिया गया, उस पर अब क्यों नंबर बनाए जा रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद? ये तो फैसला आप तभी ले चुके थे, तो आप कम से कम पुलवामा हमले के ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस तरीके की सियासत करनी चाहिए। सियासत नहीं है, इट इज जस्ट नितिन गडकरी ने ये जो फैसला 6 दिसंबर 2018 को हो गया था तो उसको अब अचानक ट्वीट करके जानकारी देना आपको क्यों ना माना जाए? पता था ये हो गया? नहीं, हमें नहीं पता था। लेकिन ये जो फैक्ट है, एक मिनट, पुलवामा हमले के बाद पुलवामा हमले को आप सिर्फ आइसोलेट करके मत देखिए। सबको पता था, बाकायदा सुरेंद्र गई थी इस पर। सुरेंद्र जी कई बार सुन लेने में अच्छा होता है। प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया में ये ऑलरेडी लिस्टेड है। तो अगर देश के सामने रख रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? इसी सरकार ने लिया ना फैसला। हमेशा सवाल उठता है सर। चलिए ठीक है, तो आप मंशा को बार बार नहीं, मंशा तो उसकी पूछनी चाहिए जो उठा के सब कुछ, आधा वीटो पावर तो उठा के दे दिया चाइना को और पानी दे दिया पाकिस्तान को, तो उनकी भी तो मंशा देखनी चाहिए। चलिए जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरी विनम्र आपसे निवेदन है सर, एक एक कर बोलेंगे, दर्शकों का समय खराब नहीं होगा। आपके पास भी आऊंगी, हाथ उठा दीजिएगा, पॉइंट लिख के रख लीजिए। रमन मलिक जी, देखिए, हमने बहुत सारी परियोजनाएं जो कश्मीर में थी उसके ऊपर काम शुरू करे हुए हैं और कर रहे हैं। कुछ परियोजनाएं देश में आपके भी संज्ञान में होगा कि 1972 तक जिनका शिलान्यास हो चुका था और वो संपूर्ण नहीं हुई थी अभी तक, उनको भी खत्म कर रहे हैं। और उसी तरीके से कश्मीर को सिक्योर करने के लिए हर पॉसिबल स्टेप जनता की जानकारी में भी और वैसे भी काम करे जा रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये इस फैसले को अवगत कराया गया तो उसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं, बहुत सारी चैनल्स, नेचुरल चैनल्स जो रिवर फ्लो की होती हैं, वो सूखी पड़ी हैं कश्मीर में, जम्मू में, उनके माध्यम से इनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उसमें कोई देरी नहीं लगेगी। रमन जी, यही मैं बार बार कह रही हूँ कि आप दोनों ही राजनीतिक दल, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग क्या कह रहे हैं, आप उसको समझिए। मुंबई हमले के बाद ही क्यों नहीं ये फैसला ले लिया गया? क्यों नहीं उन चैनल की चिंता मुंबई हमले के बाद आपको हुई? हमारी संसद पे हमला हो गया, मैं वही आपको बार बार बोल रहा हूँ। जब भी बात आती है, मैंने एक जो पाकिस्तान असेंबली में, मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूं, पाकिस्तान सेनेट के अंदर एक दस्तावेज भारत के साथ कैसे हैंडल करना है, कैसे चलना है, वो आया है। वो 2016 का है और 2016 से कांग्रेस का और इन टेरर अपॉलोजिस्ट का और ये जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप लोग राजनीति करते रहिए, अपने मुद्दे पर मत भटकाइए। रुक जाइए, मुझे रविंद्र सचदेव बहुत गंभीर सवाल उठाने जा रही हूँ। लगातार अगर हम पानी रोकने की बात कर रहे हैं या अपने हिस्से के 80% पानी का अब अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, चाइना सिर पर चढ़ा हुआ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती भी है।
लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे पास है। चाइना के साथ भी हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी है, क्या चाइना हमारे ऊपर दबाव बना सकता है? आर्थिक इंटरेस्ट उनका कैसे हो सकता है, जबकि आप कई चीज चाइना के कई प्रोडक्ट आप बैन कर रहे हैं इस देश में। क्या चाइना का बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट बड़ा गंभीर सवाल है, लोग ये जानना चाहते हैं लूज करने में कि चाइना क्या कर सकता है अगर हम इस तरीके का कोई कदम उठाते हैं, तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने के लिए चाइना का क्या कदम हो सकता है, वो सुनने दीजिए सर। दो पॉइंट चाइना के बारे में क्विकली रखना चाहता हूं। पहली बात है वाटर की जो बात है और इंडस ट्रीटी की बात है, हम ट्रीटी के अंदर ही रह करके जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें कभी ये बोलना नहीं चाहिए या सोचना चाहिए कि हम ट्रीटी का उल्लंघन करेंगे, वो एक बहुत अलग डिस्कशन हो जाएगी। उल्लंघन करने का मतलब पता है क्या होगा? चाइना को लेकर के, अब चाइना और हमारा भी वहां पे पानी का रिश्ता है, मान लीजिए आई मीन वी आर यूजिंग। कल को अगर चाइना उल्लंघन करता है तो हम मानिए कहीं इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं इसका क्या हुआ। हमने अगर ट्रीटी का उल्लंघन कर दिया तो चाइना उसको साइड करेगा। अभी कल जो कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है आईसीजे में, उसे पता है पाकिस्तान आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्या जा रही है? पाकिस्तान ने 2004 में एक अमेरिका मेक्सिको रिलेटेड एक वो था एक्सट्रेडिशन का केस था, उसमें पाकिस्तान ने फेवर कंसुलर एक्सेस किया था उस इंडिविजुअल के लिए। तो अब वो वापस आ रहा है पाकिस्तान पे कि जब आपने वहां पर फेवर किया था कंसुलर एक्सेस, तो इसका मतलब अगर आप प्रेसिडेंट इंटरनेशनल अफेयर्स में आकर वापस आ जाते हैं। अगर आप ट्रीटी का उल्लंघन करेंगे तो फिर चाइना अगर आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप इंटरनेशनल फोरम पे नहीं जा पाएंगे, यही कह रहे हैं आप। और दूसरी बात, एक छोटा सा क्विक पॉइंट, मैं कह रही हूँ वही मेजर जी, एक क्विक पॉइंट इकोनॉमिक्स को लेकर के। हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है करीब $60 बिलियन, 65 बिलियन, करीब 5 लाख करोड़। हर साल हमारा 5 लाख करोड़ पैसा जा रहा है चाइना पे, जिसको वो सीपेक कॉरिडोर पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल में यूज कर रहा है। चाइना हमारे साथ इकोनॉमिक डोकलाम कर रहा है, जिसको हम समझ नहीं रहे हैं या समझ रहे हैं, चल रहा है। समझना मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें बैन करना चाहिए चाइनीज गुड्स को, पर हमारी पॉलिसीज को कुछ को इस पे ध्यान देना चाहिए। हम क्या करें, हाउ टू मैनेज दैट। ये इकोनॉमिक डोकलाम हो रहा है, सालों से हो रहा है हमारे साथ। सब कुछ कर रहे हैं, 5 लाख करोड़ हर साल जा रहे हैं। होने का इंतजार करेंगे। हमारे देश की राजनीति यही है, हमारे देश की सरकार मैडम तभी रोना आ रहा है अपोलोजिस्ट को। आप देखिए जब हिंदुस्तान चीजें बनाना शुरू करता है तो उसकी भर्त्सना करते हैं, एक हल्के से ग्लिच को राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, लेकिन अरे सर राहुल गांधी कांग्रेस बीजेपी से ऊपर निकलिए, देश के इंटरेस्ट की बात कीजिए, देश के इंटरेस्ट की बात कीजिए। मेजर जनरल एसपी सिन्हा बहुत साफ शब्दों में रविंदर जी ने कहा कि अगर इंटरनेशनल ट्रीटी का आप उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ अगर विवाद होगा तो वो उल्टा आपके सिर पर आ जाएगा। तो जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए और इस तरीके का बदला हुक्का पानी बंद सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। शोभना, मुझे लगता है सरीन भाई साहब मेरा ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स फिगर्स में कोट करना चाहता था, उन्होंने पहले कोट कर दिया। चलिए तो मैं रिपीट कैसे करूं? एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन में रिपीट करूंगा। तो मैं ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ऐसा है कि मेरा अपना विश्वास है एज ए फौजी कि चीन को हिम्मत नहीं है कि हमसे लड़ाई लड़े। सर प्लीज, अरे मेरे को बोलने दो ना सर। अरे एक हिम्मत है, एक सेकंड, अरे मैं कारण बता रहा हूँ। अरे ना देश को भ्रमित होना चाहिए। अरे फिर हम बोलते तो आप नहीं सर, बोलिए बोल तो लेना दो सर, बोलिए। अपने किसी भी आधार पे मेरा विश्वास जमा है। हिम्मत नहीं है कि लड़ाई लड़े। दूसरी बात है डोकलाम उसका उदाहरण है। दूसरी बात जो है आर्थिक दृष्टिकोण से $80 बिलियन चीन हमको एक्सपोर्ट करता है और $20 बिलियन इंपोर्ट करता है। हमारा ट्रेड डेफिसिट है $60 बिलियन एवरी ईयर। सुनते जाओ मेरे बोलने दो ना। इसका मतलब हुआ हर एक साल सीपीसी में जो $65 बिलियन पाकिस्तान में लगा रहा है, वो हमारा लग रहा है। तो क्या एक सेकंड, एक दूध देने वाली गाय को लथार मारेगा चाइना? प्रश्न ये उठता है। ठीक है, और जब एक 10 सेकंड और एक और बात है कि चीन, आपको पता है कि नहीं पता है, चीन बहुत हेवी डेट के दबाव में चलता जा रहा है। उसकी डेट बहुत बढ़ती जा रही है, अलार्मिंग सिचुएशन पहुंच रही है। जिनपिंग की स्थिति अब कम्युनिस्ट पार्टी में इस वजह से कमजोर थोड़ी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो क्या इतना पंगा लेगा चीन? ठीक है मनीष अवस्थी, एक बड़ा सवाल मेजर जनरल ने उठाया है, चीन क्या इतना पंगा लेगा? हम उस पर नहीं जाएंगे, वो तो बात की सिचुएशन है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे 6 दिसंबर 2018 को फैसला लिया गया, नितिन गडकरी ने कल ट्वीट किया, कांग्रेस की अपनी राजनीति है, बीजेपी की अपनी राजनीति है, जितने शिलान्यास हुए आज तक वो डैम्स बन के तैयार नहीं हुए।
ये एक नया शगुफा आ गया बदले के नाम पर। क्या माना जाए कि देश की जनता को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं ये राजनीतिक दल, इसके अलावा कुछ भी नहीं? देखिए शोभना, कल जो घटनाक्रम शुरू हुआ दोपहर से, जब कांग्रेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हुआ, मैं सारे राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इस तरह की राजनीति इस वक्त ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। मुझे याद है कांग्रेस ने 26/11 जब हुआ था तो तब के मुख्यमंत्री गुजरात के, वो 28 तारीख को जब हमला चल रहा था उसी के बाजू, ताज के बाजू पहुंचकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये सारी बातें इस समय जिक्र करने की नहीं है, क्योंकि आप आपस में जितना लड़ेंगे उतना सामने वाला फायदा उठाएगा, ये बेसिक नियम है। जहां तक मैं बात करूं इस चर्चा में जो सुन रहा था, रमन जी ने कहा गीजर एक लग्जरी है, बिल्कुल लग्जरी है। रमन जी, गीजर में पानी आएगा तो लग्जरी होगी ना, वो आपने काम किया, बहुत ठीक है, हुक्का पानी बंद कर रहे हैं, एमएफएन को लेकर आपने कर दिया, बहुत अच्छा किया। मैं ये कहता हूं आप बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जोश में होश ना खोएं। अरे लेकिन आप ही के मंत्री, आप ही की सरकार एक फिल्म के आ गई, इतने जोश में आ गए कि फिल्म के थिएटर में जा जाके आप हाउस द जोश, आप इससे बचिए। मेरी बात सुनिए। और रमन साहब मुझे बोल लेने दीजिए। और जहां तक बात हो रही है कि हर जगह से इनकी सील कर दो, बंद कर दो, मैं ये कहता हूं क्रिकेट के मैदान से लेके, आज हमारी हेडलाइन से शो बीसीसीआई फैसला लेगी, क्रिकेट के मैदान से लेके आप ये समझिए कि आईसीसी चेयरमैन भी भारत का है। आईसीसी चेयरमैन को ये फैसला अड़िग होकर लेना होगा। ये स्पिरिट, ये खेल की भावना, ये सारी चीजें, इसमें तो भारत ने अपना रूप एकदम साफ कर दिया है। लेकिन मनीष जी, हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ क्रिकेट खेलना ये 1-to-1 है। 7 नेशन की जो मीट थी वो एक बार आपने कैंसिल करवा ली क्योंकि वो पाकिस्तान में होनी थी और तमाम देश आपके सामने आ गए। लेकिन अगर यही मीटिंग किसी और देश में होती है तो भी क्या आप कैंसिल करवा पाएंगे? क्या इतना दम भारत उस समय दिखा पाएगा? इन सारे रिपरकेशंस को भी हमें सोचना होगा। रमन मलिक, अगर मैं ठीक हूं तो देखिए, इन सारे रिपरकशन को भी सोचेंगे और करेंगे भी, जहां जहां जो नेसेसरी है डिप्लोमेटिकली, और ऐसी जगह जहां भारत का इंटरनेशनल में कम्युनिटी में प्रेसिडेंट दिखाते हुए बाद में नुकसान ना हो सके। एक मिनट रमन साहब आप प्रेसिडेंट के ऊपर हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब आप अवस्थी जी जो आप बात कर रहे थे, मैं आपको याद दिला दूं, और कल जब सुरजेवाला साहब बोल रहे थे, मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जब सुकन्या प्रकरण की बात आई थी, 26/11 का टाइम था, युवराज कहीं बैठे कुछ कर रहे थे। देखिए, मैंने ये उदाहरण इसलिए नहीं दिया कि हम उस पर चर्चा करें, मैं गड़े मुर्दे ना उखाड़े, ये मेरा आग्रह है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता रहा हूं। हमारा राजनीतिक एक विचार है कि भारत को साथ, भारत जब भी एक्शन ले वो ऐसा एक्शन हो जिसका कोई भी नेगेटिव असर फ्यूचर डिप्लोमेसी पे नहीं पड़े, लेकिन मैक्सिमम कैजुअलिटी दुश्मन पे पड़े। रमन मलिक जी, थक गए हैं अब हम लोग। संसद अगर आपका यही भाव था उरी की स्ट्राइक से पहले, यही भाव था देश का, लेकिन जब हुआ का फायदा क्या हुआ? उसके बाद हमारे और ज्यादा आपको एक चीज बताता हूँ, 2011 से लेकर 2011 से 2014 तक कोई 350-400 आतंकवादी मरे थे कश्मीर में, और 1100 मारे हमने, और हम मारेंगे। और रमन साहब जो पाक टेरर अपॉलोजिस्ट हैं वो रोते रहे। आप बिल्कुल मारिए, लेकिन किसी हमले के होने का इंतजार मत कीजिए, खत्म कीजिए, सफाया कीजिए। काम निरंतर होता रहता है। आपने 90 वाले हालात लाके खड़े कर दिए। एक बार फिर से कश्मीर में आप लोगों की राजनीतिक जो इच्छा शक्ति की कमी है। बोलिए मेजर जनरल। आपने एक अभी वक्तव्य दिया, एक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का क्या फायदा हुआ। मैं बताना चाहता हूं एज ए फौजी क्या फायदा हुआ। जब आपने मेरा सवाल ये नहीं है, बहुत फायदा हुआ, एक इम्पैक्ट हमने छोड़ा, हमने बताया पाकिस्तान को। आप मेरे सवाल को नेगेटिव तरीके से ना लें। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक सर्जिकल स्ट्राइक कर हमने उसको इतना ग्लोरीफाई किया, हमने पिक्चर बनाई, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश किया, और उसका खामियाजा में ये भुगतना पड़ा। हमारे कश्मीरी होने लगे। आप रियल लाइफ जो है कश्मीरियों के लिए ये प्रोवोकेशन है, ये कोई पहला और आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था। शोभना, मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, जब उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमारे हालात एकदम नॉर्मल हो गए। एक शब्द बोलूंगा, एक शब्द है इस समय। रमन साहब, अरे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी करिए, आप देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन इतराइए मत। आपका इतराना दिखाई देता है,
और जब ये इतराना आपका दिखाई देता है तो आप ये समझिए आपको पॉलिटिकल इतराना नजर आ रहा है, जबकि वो भारत की अस्मिता के जोश में भरे लोगों का एक स्वाभिमान है। दूसरे को ये कोई पहला और आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, पहले भी आपकी सरकारों से पहले होते आए हैं। गलत सेना के अधिकारियों नहीं हुआ है। चलिए पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ के लिए है। दिल्ली मना करता था, सफेद झंडा दिखाने के लिए दिल्ली ने बोला हुआ था। इस सरकार ने ये करा है कि वहां जाके ये बोला कि आप जितना मर्जी गोलाबारी चलाइए, रुकिए मत, लेकिन अगर कुछ चाहिए तो फोन करिए, सफेद झंडा दिखाने के लिए मत करिए। टर्म में कोई सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया है? सीधा सवाल, क्योंकि अभी मेजर जनरल ने भी कहा और रमन मलिक ने भी कहा कि इससे पहले कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से नहीं किया गया। उसका जवाब तो जनरल सुहाग भी दे चुके, वीर सिंह दे चुके हैं, उसका जवाब तमाम जनरल्स दे चुके हैं। और मेजर जनरल कहां से आए वो भी मुझे पता है। कोई मैं जनरल साहब को कुछ नहीं कहना चाहता आज की डेट में। जनरल साहब को भी याद रखना चाहिए कि वो फौजी पहले और भाजपाई बाद में है। अरे तो रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर वही पहुंच गए, उसके आप सुनिए, वही बीन बजाना शुरू कर दिए, मैं जवाब फिर वही बीन बजाना शुरू कर दिए। सुरेंद्र राजपूत मैं आपसे हमेशा करते हैं। नहीं सर, आप एक मिनट रुकिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, ये बदतमीजी अलाउ नहीं करूंगा। इस आदमी को कोई भी तमीज नहीं है, इस आदमी को कोई तमीज नहीं है, बदतमीजी नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। भाजपा का सैनिक प्रकोष्ठ के अरे हुआ क्या क्या पेट में दर्द होता है तुम्हें? हूं तो हूं, रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। क्यों पेट में दर्द होता है? आप अपनी सभ्यता अरे तुम जूता उठाते हो मेरे परिवार का, मैं तुम बोलता हूँ, जूता उठाते नेहरू परिवार का, मैं कुछ बोलता हूँ। बदतमीज आदमी, बोलने का तमीज नहीं है। प्लीज रुक जाइए। तुम्हारे से तुम जानते हो फौज का मेजर क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए। फौज का मेजर क्या होता है पता है? तुम लांस कॉर्पोरल नहीं बन सकते फौज में। तुम्हारी काबिलियत क्या है? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? छाप आदमी, नेहरू परिवार का जूता उठाने वाला आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने के लिए? जनरल साहब, तुम तर्क पर मुझसे बात करो।